नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। जब दुनिया वर्तमान की तरफ केंद्रित अपना ध्यान करती है तो भारत भविष्य की संभावनाओं को टटोलने में जुटा हुआ रहता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ज्योतिष एक विज्ञान है। शास्त्र में ज्योतिष की बात कही और ज्योतिष की बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन ज्योतिष पर किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है। कोई भी अपने ज्ञान के माध्यम से जो भविष्यवाणी कर सकता है, संभावनाओं को टटोल सकता है। मेरे साथ अभी जो आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, कुलभूषण जिंदल नाम है इनका, जो एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापारी नेता भी, व्यापारी प्रतिनिधि भी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन अब एक नए अवतार में हमारे सामने आए हैं, एक ज्योतिष के रूप में, अंक ज्योतिष के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मलाइका अरोड़ा जो फिल्म अभिनेत्री है, उनका भी उनको सुझाव देते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपना पूरा कार्यकाल कर पाएंगे? ये भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के सीएम हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पूरे 5 साल का जो कार्यकाल है पूरा कर पाएंगे। बहुत तरह के सवाल मैंने आज इनके साथ बातचीत में लिया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत समय तक देखिए और अंक ज्योतिष क्या है, इससे जीवन में कितना बदलाव होता है, इन तमाम चीज़ों को समझने की आज हम लोग कोशिश करते हैं। कुलभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नए अवतार में आज पहले हम एक बटनेर किंग्स क्लब के अध्यक्ष रूप में हमने आपसे बात की। आज हम बात कर रहे हैं एक नए अवतार में, एक अंक ज्योतिष में जिसमें आपने महारत हासिल की है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपके लिए कि आपका शुरुआती सफर एक व्यापारी के रूप में होता है, फिर आपने एक अंक ज्योतिष को कैसे अपना लिया? क्या कोई खास प्रेरणा? सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने आज अपने चैनल में मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारा जो मैं बचपन से ही आर्ट का काम है, उस मैं कम से कम 20 सालों से माँ चिंतपूर्णी साल में कम से कम 12 बार जा रहा हूँ और धार्मिक पर मेरी आस्था बहुत ज़्यादा है। और हमारा पूरा परिवार गौओं की सेवा करना, तो इस तरह धार्मिक में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है और शुरू से ही मैं धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर हमेशा योगदान देता आ रहा हूँ। तो न्यूमेरोलॉजी के अंदर जो मैं अंक ज्योतिष, इसके अंदर मेरी रुचि 2022 से मैं फेसबुक, यूट्यूब में इनमें वीडियो देखता था और न्यूमेरोलॉजी की मैंने किताबें भी पढ़ी, जिससे मुझे एक अंक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन ज्ञान प्राप्त करके मैंने अपनी थोड़ी जो फील्ड होती है, जो अपने आप को मैंने चेंज किया, उसके अंकों के अनुरूप मैंने अपने आप को डाला, तो उससे मेरे को एक सफलता मिली। वाकई में अंक बोलते हैं, ये सत्य है। जिस तरह एक तैराकी स्विमिंग पूल में तैरता है, तो उसी तरह मेरी एक सोच है खुद की, मैं उसी तरह इन नंबरों में मैं तैर चुका हूँ। वाकई में ये जो 9 प्लैनेट्स होते हैं अपने आप में एक पावर रखते हैं। जैसे कहते हैं कि शनि, राहु, केतु, इनसे डरते हैं लोग, ये वास्तविक बातें होती हैं। इस बातों में वास्तव में सत्य है। चलिए ये बताइए कि अंक ज्योतिष सीखने के लिए आपने किसी को अपना गुरु बनाया या फिर किसी तकनीक के माध्यम से आपने ज्ञान अर्जित किया है? हमारे जो न्यूमेरोलॉजी के जो मास्टर हैं, जो गुरु है पूरे इंडिया में और पूरे फॉरेन तक, जो सबसे ज्ञान के दाता हैं होंगे, अरविंद सूद सर, वो मेरे गुरुजी हैं। अच्छा। जिनसे मैंने 2022 से मैं अपनी ये कोई स्टडी कर रहा था इनकी न्यूमेरोलॉजी की, तो 2024 में इत्तेफाक मानो आप, क्योंकि मेरा पर्सनल ईयर, क्योंकि मेरे तो इसकी जानकारी हो चुकी है पूर्ण रूप से, 7 आ चुका था, जो धार्मिक बनाता है बंदे को, क्योंकि 7 नंबर जिसका होता है, मेरा भाग्यांक 7 है, तो मैं पूर्ण रूप से धार्मिक बन गया। तो उस टाइम मेरे को लगा कि इनका इवेंट होने जा रहा है बहुत बड़ा, 19 से 22 तारीख को। तो मैंने उसमें ज्वाइन किया। तो वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मलाइका अरोड़ा भी आई और मुझे भी बोलने का वहाँ मौका दिया उन्होंने। तो इस तरह मैंने वहाँ जो मैंने 2 सालों में जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया था 60% अपने खुद के बल पर, तो 40% जो ज्ञान रह गया था हमारे गुरुजी अरविंद सूद सर द्वारा। वाकई में एक अल्टीमेट सर है, इन्होंने बहुत ही इजी वे में इन अंकों के बारे में ज्ञान दिया। जो 10वीं क्लास का छात्र भी है वो भी इससे समझ सकता है। और वहाँ जो इंडिया से लोग, ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आए, फॉरेन की ऐसी कोई भी सिटी नहीं है जहाँ से लोग नहीं आए। कम से कम 300 स्टूडेंट का वो सेमिनार था, वाकई में काबिल तारीफ
सेमिनार था और एक अलग ही दुनिया में जैसे मैं चला गया। ये मुझे महसूस हुआ। वाकई में अंक ज्योतिष बहुत ही अच्छा ज्ञान है। कुलभूषण जी, आपने अभी कहा कि उस कार्यक्रम में मलाइका अरोड़ा भी थी जो फिल्म अभिनेत्री हैं, और एक वीडियो भी वायरल हुआ था उस वक्त जिसमें आप मलाइका अरोड़ा को कुछ टिप्स दे रहे हैं और वो उसको बहुत सहज तरीके से स्वीकार कर रही है और कुछ सवाल भी कर रही है। वो क्या था, कुछ शेयर हमारे सर ने मुझे बोलने का वहाँ मौका दिया, अरविंद सूद सर ने, तो मैंने उनके लिए एक ऐसी वॉच बताई जिसकी चैन मेटल की हो, उसका कलर गोल्डन हो और उसका डायल वाइट हो, जो उसके लिए बहुत ही सूटेबल है। ठीक है। तो हमारे सर ने भी उसके लिए बेस्ट हम मेरे को कहा कि बिल्कुल राइट। तो बहुत इस तरह मैंने उनको बताया कि इससे जो मेटल चैन होती है उससे अपनी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट होती है। तो एनर्जी सर्कुलेट जब होती है तो अपना ऑरा क्लींज होता है, क्लियर नहीं होता, क्लींज अच्छा ऑरा बन जाता है, जिससे अपने सोचने की शक्ति, नए नए आइडियाज आते हैं, तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से आज के युवाओं को भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि 99% लोग युवा जो हैं वो लेदर स्टिप और रबड़ वाली वॉच पहनते हैं और स्टाइलिश वॉच पहनते हैं, और जैसे आपने भी पहन रखी है। तो ये लेदर और रबड़ वाली स्टिप वाली जो आप वॉच पहनते हो ना, तो इससे नेगेटिविटी इकट्ठी होती है। अच्छा। जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने वाली होती है ये उसको रोक देती है, क्योंकि ये नेगेटिव है। यानी मुझे भी ये चेंज करना होगा। बिल्कुल आपको चेंज करना होगा। आपको एक ऐसी घड़ी पहननी चाहिए, मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देखी है, जिसकी चैन मेटल की हो, उसका कलर गोल्डन हो और उसका डायल व्हाइट हो, जिससे आपका ये जो मीडिया का जो काम है आसमान में छू जाएगा। एक घड़ी से इतना कुछ लॉजिक इफेक्ट करता है। क्या बात। क्योंकि जब अपने घड़ी को बांधते हैं तो समय सबसे पहले अपने साथ चलता है। जब घड़ी बांधी ही नहीं होगी तो समय कैसे चलेगा। ठीक है। तो इस तरह बहुत बड़े बेनिफिट है। तो इस बड़े मंच में मैंने मलाइका अरोड़ा को घड़ी के बारे में मैंने बताया, मुझे बोलने का वहाँ मौका मिला। ठीक है। चलिए, अब बहुत सारे दर्शक हैं जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ये अंक ज्योतिष क्या है और ये जीवन को, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित कैसे करता है। न्यूमेरोलॉजी अंकों का ज्ञान है, एक तरह की साइंस है, जिसके साथ वैदिक भी जुड़ा हुआ है। इसका बेस चाइनीज है और वैदिक न्यूमेरोलॉजी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। इन दोनों के जोड़ से यह न्यूमेरोलॉजी तैयार की गई है, जो हमारे संपूर्ण प्रकृति में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में हर कार्यशैली के अंदर, हर फील्ड के अंदर ये भाग लेती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको वो भी बात बताने जा रहा हूँ, किस किस में फील्ड में ये, जैसे आपका मोबाइल नंबर का टोटल हो गया, आपकी नेम की स्पेलिंग होगी, आपका हाउस नंबर, आपका ऑफिस नंबर, यहाँ तक इफेक्ट डालती है कि आपको कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, बच्चे को कौन सी जॉब में जाना चाहिए, कौन सी एजुकेशन में जाना चाहिए, आपके रिलेशन कैसे अच्छे होंगे। तो ये सब बातों का जो अपने पता लगा सकते हैं एक डेट ऑफ बर्थ के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ, एक लोसो ग्रिड होता है जिसमें 9 कॉलम होते हैं, 1 से लेकर 9 अंक होते हैं। तो 1 से लेकर 9 ये प्लैनेट्स होते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग नेम है। जैसे 1 नंबर सूर्य का है, एक राजा का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें। ठीक है। और 2 नंबर मून का है, चंद्रमा का है, एक क्वीन का है, एक रानी का नंबर है ये। और 3 नंबर देवताओं के गुरु का नंबर है, काउंसलर का नंबर है, सलाहकार का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है। 3 नंबर वाले बहुत ही ज्यादा रिसर्च करते हैं, नई नई खोजें करने का इनको जिज्ञासु होते हैं। हाँ, जिज्ञासु होते हैं। 4 नंबर रॉबिन हुड का नंबर है, जिससे लोग डरते हैं, राहु का नंबर है। एक अच्छा मसीहा है। क्या बात। हमारी भाषा में एक अच्छा मसीहा है, जिसका सर है, धड़ नहीं है, बॉडी कंप्लीट नहीं है, तो इसे हम राहु का नंबर कहते हैं। 4 नंबर। 5 नंबर मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, गणेश जी का नंबर है। लोसो ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में 5 नंबर बैठा हुआ है, जिसे हम मास्टर की भी बोलते हैं। ठीक है। 5 नंबर जहां भी जाता है तो जिंदगी को, अपनी जिंदगी को तो बैलेंस करता ही करता है। मान लो 2 जने कहीं झगड़ रहे हैं, तो वहां ये 5 नंबर वाला व्यक्ति अगर चला जाता है तो उनको 16 मिनट में करवा देता है। क्या इतनी बड़ी खासियत है। और हमारे न्यूमेरोलॉजी में 5 नंबर सबसे इकलौता पुत्र मानो, चाहता मानो, जिसका कोई भी एनिमी भी नहीं है। और 6 नंबर जो इस चार्ट में, वो माँ लक्ष्मी का नंबर है, नेम फेम का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। और 7 नंबर केतु का नंबर है,
जिसे हम शैडो कहते हैं, जो छाया हमारे साथ चलती है, जिसका सर नहीं है, ओनली धड़ धड़ है, ये 7 नंबर केतु का नंबर है। और ये 7 नंबर वाले बहुत ज्यादा धार्मिक भी होते हैं। इसके बाद 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है, एक जज का नंबर है, न्याय के देवता का नंबर है। और 9 नंबर मार्स का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, एक कमांडर का नंबर है, एक सेनापति का नंबर है। इन 9 नंबरों द्वारा इस लोसो ग्रिड को तैयार किया जाता है। जिस तरह मनुष्य की बॉडी 5 तत्वों से तैयार होती है, उसी तरह यह लोसो ग्रिड भी 5 तत्वों से तैयार होता है। क्या बात। जैसे 2, 5, 8 तो ये है अर्थ एलिमेंट, 1 नंबर है वाटर एलिमेंट, और 9 नंबर फायर एलिमेंट, 3 और 4 वुड एलिमेंट, और 7 और 6 मेटल एलिमेंट। इन 5 तत्वों के द्वारा यह लोसो ग्रिड तैयार होता है। तो न्यूमेरोलॉजी किस तरह जीवन में इफेक्ट करती है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। उससे पहले मैं खास बात बताने जा रहा हूं कि फॉरेन में इसे लोसो ग्रिड कहते हैं, अपने इंडिया में इसे लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। ठीक है। इस लोसो ग्रिड का वर्टिकल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे डायगोनल लाइन हो, इसका टोटल कहीं से भी अपने करेंगे तो 15 ही आएगा। तो 1 + 5 = 6। 6 किसका नंबर है? माँ लक्ष्मी का नंबर है। अपने इंडिया में हर साल दीपावली पर इस यंत्र की पूजा की जाती है। बिल्कुल, लक्ष्मी पूजन के वक्त। बिल्कुल। इस लोसो ग्रिड के अंदर मैं अब आपको खास बात और बताने जा रहा हूँ कि इसमें 8 योगाज होते हैं। 8 योगाज में 3 वर्टिकल लाइन होती है, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल लाइन होती है। तो मैं एक एक लाइन का आपको उनका उच्चारण बताता हूँ। 4, 3, 8 ये थॉट प्लेन है, जहां आम व्यक्ति सोचना बंद करता है। तो जिनकी बर्थ चार्ट में 4, 3 आता है वहां से ये लोग सोचना चालू करते हैं। तो ये इनमें पावर होती है। 9, 5, 1 एक ऐसा विल प्लेन है, ये सिंबल ऑफ सक्सेस कहते हैं जिसे हम। ऐसे लोग कम सफल हो सकते हैं, ज्यादा सफल हो सकते हैं, जिंदगी में असफल कभी भी नहीं होते। और इसमें एक खास बात और भी है, 70 to 80% लोग जिनके बर्थ चार्ट में ये 9, 5, 1 की लाइन आती है वो अमीर और फेमस लोग होते हैं। उसके बाद 2, 7, 6 3 नंबर पर वर्टिकल लाइन है, जिसे हम एक्शन प्लेन कहते हैं। जिन व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में ये 2, 7, 6 की लाइन आती है, कंप्लीट होती है, वो किसी भी बात पर एक्शन तुरंत प्रभाव पर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन 4, 9, 2 इसे हम मेंटल प्लेन बोलते हैं। और इसमें जो 4 और 9, 2 की लाइन जब कंप्लीट होती है ना, तो उस व्यक्ति को गॉड गिफ्टेड ब्रेन मिला होता है। बहुत ही मतलब सोचने की शक्ति, पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। यह लोग भीड़ भाड़ में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये अकेले रहना मतलब भीड़ से हटके चलना पसंद करते हैं। इसके बाद 3, 5, 7 जिसे हम इमोशनल प्लेन कहते हैं। ये इनका जो हार्ट होता है, जो दिल, गोल्डन हार्ट होता है, दिल से ये राजा होते हैं। 8, 1, 6 इसे हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। जिनके व्यक्तियों में बर्थ चार्ट में ये 8, 1, 6 की लाइन कंप्लीट होती है, वो हर बात पर पूर्ण रूप से ए से लेके जेड तक पूरी बात का रिसर्च करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, मैं एक उदाहरण ही देता हूँ अब आपको। कोई व्यक्ति किसी फ्रेंड के साथ वैष्णो देवी जा रहा है, जो जा रहा है उसका बर्थ चार्ट में 8, 1, 6 आ रहा है, तो वो पूछे कितने बजे ट्रेन जाएगी, ट्रेन में ठंड तो नहीं लगेगी, कंबल लेके जाना है, वहां कौन सा रूम है, कैसे अपनी चढ़ाई करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करने वाले लोग होते हैं 8, 1, 6 वाले। तो इस तरह प्रैक्टिकल प्लान इसे बोला जाता है। अब मैं जो आपको बहुत ही शानदार जो डायगोनल 2 लाइनें रह गई हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। 4, 5, 6 ये डायगोनल लाइन है, इसे हम सुपर राजयोग कहते हैं। अपने आप में ये ऐसी लाइन है, जिनके भी बर्थ चार्ट में आती है उसको वो 0 से हीरो बना देती है। चाहे वो जो भी फील्ड में होता है, उस फील्ड में भी उसको हीरो बना देती है। कम इसे सफलता खुद ढूंढती है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं कई व्यक्तियों के नाम बताने जा रहा हूँ, जैसे बाबा रामदेव, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और हमारे हनुमानगढ़ से एमएलए साहब गणेश राज बंसल जी, सोनिया गांधी, जॉनी लीवर। तो इस तरह जब 4, 5, 6 की किसी के बर्थ चार्ट में भी ये लाइन आती है,
तो उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सफलता उन्हें खुद ढूंढती है। अब डायगोनल लाइन 258, जिसे हम अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, सक्सेस प्लेन इसे बोलते हैं। तो ऐसे जब ये लाइन 258 की आती है, जिनके भी बर्थ चार्ट में, ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में अपना कारोबार करना चाहिए। तो इस तरह यह 8 योगाज हुए हैं। अब मैं आपको न्यूमेरोलॉजी किस तरह वर्क करती है और क्या है, अब मैं आपके डेट ऑफ बर्थ, आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है गोपाल झा जी हमारे, 17/11/1974 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और आपका मूलांक 8 है और भाग्यांक 4 है और कुआ नंबर 8 है। अब ये जो मूलांक निकला है वो 17 जो डेट होती है उसे 1 + 7 करेंगे तो 8 आपका मूलांक नंबर आ गया है। इसे हम हमारी भाषा में न्यूमेरोलॉजी के अंदर हम इसे ड्राइवर अंक कहते हैं। ये ड्राइवर अंक आ गया है। और जो डेट मंथ ईयर का जो अपने टोटल करेंगे, एक एक डिजिट का जब अपने टोटल करेंगे तो 31, तो 31 आपका टोटल आया, यानी कि 4 आपका भाग्यांक हो गया, जिसे हम कंडक्टर नंबर कहते हैं। कुआ नंबर जो आपका बर्थ ऑफ ईयर है उससे आया, उसके अंदर आया आपका 8। जब अपने बर्थ ईयर का अपने टोटल करेंगे तो 1 + 9 + 7 + 4 तो 21 आया। 21 का मतलब 2 + 1 तो 3 आपका जो नंबर आया। आप मेल हो तो मेल में हम 11 माइनस करेंगे तो 8 आपका कुआं नंबर आया। अगर आपकी जगह फीमेल होती तो वहां पर अपने 4+ करते। इस तरह आपका कुआं नंबर 8 आया। तो अब आपके जो नंबर इसमें मिसिंग नंबर है 2, 3, 5 और 6 आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग नंबर है। और जो आपके फ्रेंडली नंबर है 5, 3, 6, 7 ये आपके फ्रेंडली नंबर हैं। अब जैसे आपने मीडिया का काम करके बहुत ही शानदार काम किया हुआ है, क्योंकि आपके वो फ्रेंडली नंबर पे आए हुए हैं। ये सबसे बड़ी आपको अप्यून बहुत अच्छी, मतलब गॉड गिफ्टेड मिल गया ये समझो आप, क्योंकि एक फ्रेंडली नंबर पे बिजनेस का होना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आजकल अपने सुनते हैं कि यार उसका बिजनेस नहीं चला, तो क्योंकि वो उनके मूलांक और भाग्यांक को सूट नहीं करता, इसलिए वो बिजनेस ग्रोथ नहीं करता। ये सबसे बड़ी बात मैंने देखी। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि आपके जो एंटी नंबर है 1, 2, 4 और 8 ये आपके एंटी नंबर हैं। और आपको जो बेस्ट जो आपके कलर हैं जैसे ग्रीन, येलो और वाइट, बिल्कुल आपके बेस्ट कलर हैं। जैसे मैं अब आपका देख रहा हूँ न्यू इंडिया रेड कलर में लिखा हुआ है, अब वो आपके एंटी नंबर पे आ चुका है। अच्छा। मैं तो ये ओपिनियन दूंगा कि आपको ग्रीन, येलो या वाइट कलर पे आपको अपना ये कलर करना चाहिए। ठीक है। और आप अपने जीवन को सक्सेसफुल करना चाहते हो तो अभी ये मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं आपके बर्थ चार्ट को देखते हुए बताने जा रहा हूं कि आपको एक ऐसी वॉच पहननी चाहिए जिसकी चैन मेटल की हो, उसका कलर गोल्डन हो, उसका डायल वाइट हो। जब आप वाइट डायल वाली वॉच पहनोगे मेटल चैन वाली तो आपको मीडिया में फुल सफलता मिलेगी। चलिए, मैं अपने बारे में फिर आपसे जान लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको काफी कुछ समझाएं कि जैसे आप ये अंक ज्योतिष की भविष्यवाणी करते हैं, लोगों को राह दिखाते हैं, किस पद्धति या प्रणाली का उपयोग करते हैं आप, देसी या विदेशी? जैसे आपने कहा कि चाइनीज जो है तरीका है ये आपका, इसमें इसका जो बेस है वो चाइनीज है और वैदिक भी न्यूमेरोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। जो मैं आपको अपने बीच में बात को काट दी है, मैं इसमें बताने जा रहा था कि आपको कौन सी रेमेडी करनी है। तो रेमेडी आप जैसे शुक्रवार को सफेद चीज का दान करें, जैसे आटा, चावल, चीनी, दूध, कपड़ा, शुक्रवार के दिन यह आप दान करो तो ये रेमेडी बोली जाती है, ये वैदिक में आ जाती है। ठीक है, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी के अंदर जो बेस है वो नंबरों का बेस होता है। नंबर के अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया ही है। तो इस तरह यह न्यूमेरोलॉजी वर्क करती है, यानी दोनों को मिला के, दोनों को। चलो ठीक है। आप किस आधार पर किसी व्यक्ति की सलाह तय करते हैं? नामांक, जन्मांक, मूलांक या इनका सबका संयोजन करके? किसी व्यक्ति का जब कोई आकलन करते हैं उसमें क्या क्वालिटी है, उसे कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम आकलन करते हैं। ठीक है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने अभी बताया कि डेट से मूलांक निकलता है, डेट मंथ ईयर को जब टोटल करेंगे तो भाग्यांक निकलता है। इन सभी के मिश्रण से बताया जा सकता है। ठीक है।
उसको देखते हुए ही मैं बताता हूँ, ये न्यूमेरोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, चलिए, आपने अभी नंबर के बारे में बहुत कुछ समझा दिया विस्तार से। मलाइका जी की बात आपने कर ली कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से उनको बताया। एक अंक ज्योतिष आप हैं और एक व्यापारी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जैसे हमने बटनेर किंग्स क्लब की बात की कि आप बटनेर किंग्स क्लब के लगातार 5 साल से आप अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये टाइम मैनेज कैसे करते हैं आप? टाइम मैनेज तो ये बात है कि जैसे ही कोई मेरे को खींच लेता है मैं उधर चला जाता हूँ। क्या बात है, ठीक है। 5 नंबर वाले ऑलराउंडर ही होते हैं। ठीक है। जहां जो ले गया वहां चले जाते हैं। और 5 नंबर वालों में एक खासियत होती है, हर फील्ड में जाने के लिए वो तैयार रहते हैं। चलिए, ये बताइए कि क्या आपने कभी अपने सामाजिक कार्यों में अंक ज्योतिष का उपयोग किया है? ये बहुत सारे जो लोग हैं आपके सर्किल में, उनको कोई राय दी है? हमारे क्लब के जब मैं इस विद्या को मैं सीखा था तो सबसे पहले मुलाकात हुई हमारे राकेश मल्होत्रा जी से, जिनका आयरन स्टोर का काम है। तो उन्होंने मुझसे सुझाव लिए, मैंने उनको सुझाव बताए, रेमेडी बताई, तो उन्होंने वो रेमेडी की और उनके काफी फर्क पड़ा। अच्छा, सक्सेसफुल हो चुके हैं अपने आप, उनके मुंह के द्वारा ये बातें मुझे बताई गई है, जो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आपने पूछा तो मैंने आपको बताई। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं कुलभूषण जी जो आज भी देश में हैं, जो थोड़े बहुत कह रहे हैं कि साहब ये जो अंधविश्वास है ये सब थोड़ी होता है ऐसे, अगर यही पता हो तो आदमी खुद क्यों नहीं कर लेता है। तो जब लोग इसको, कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या तर्क है कहने के लिए? बिल्कुल भी यह अंधविश्वास नहीं है। ये न्यूमेरोलॉजी एक साइंस है और साथ में इसके वैदिक जुड़ा हुआ है। इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अंक, मेरी भाषा मैं यही कहता हूं कि अंक बोलते हैं। जिस तरह बच्चा एक जब स्कूल में पढ़ने जाता है, जब उसका टीचर ब्लैक बोर्ड में कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे उसमें बातें कर रहे होते हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ ध्यानपूर्वक उस सर की बात को पूरी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो वही बच्चे आज कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई IAS अधिकारी, कोई कलेक्टर, कोई SP, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। तो इसी तरह हमारी जो न्यूमेरोलॉजी है, जो इसको समझेगा तो वो पाएगा। इसे मानो नहीं, जानो, कुछ करो, करोगे तो ही पता लगेगा। अभी आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, नाम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि क्या वो पूरा कार्यकाल अपना पूरा कर पाएंगे, क्या जो अभी तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के तौर पे? ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है कि बहुमत की सरकार है, ठीक है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने कहा था कि भाई 75 साल की उम्र में लोगों, जो भी हमारे नेता हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा, उनको रिटायरमेंट, सक्रिय राजनीति से। अब सवाल उठ रहा है कि इसी साल 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या वो, जिस तरह आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, मुरली मनोहर जोशी को भेजा गया, तो क्या नरेंद्र मोदी खुद पर भी ऐसा करेंगे? तो ये अंक ज्योतिष आपका क्या कहता है? आपने उनकी भी जनकुंडली देखी होगी। मेरे को नहीं लग रहा कि वो जाएंगे। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर ही रहेंगे। जो उनका पीरियड था 40 साल का, जब ये थी इनकी, तो 8 इनका मूलांक है जो 8 नंबर पे आ रहा है। तो इन्होंने 40 साल पूरा स्ट्रगल किया। अब जो 5 नंबर इनका भाग्यांक आया है निकल कर 40 साल के बाद, तो 5 नंबर एक राजकुमार का नंबर है, और जो इनकी नेम की वाइब्रेशन इनको मिल रही है वो 41 के 5 पे मिल रही है, वो भी एक राजकुमार का नंबर है। और हमारी न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से तो ये यही रहेंगे। तो राजा यही रहेंगे, राजा यही रहेंगे। यानी ये अगर जाएंगे तो अपने खुद की मर्जी पे जाएंगे। किसी के ऐसे, आप जैसे कह रहे हो कि 75 एज हो गई है, उन बातों में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये राजकुमार है, खुद अपना निर्णय खुद ही लेंगे। ठीक है, इनको कोई हटा नहीं सकता, बिल्कुल कोई नहीं हटा सकता। चलिए, अब यही बात हमारे राजस्थान के लिए बता दीजिए कि राजस्थान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनको लेकर भी कयास लगाए जाते हैं। बीजेपी का भी एक धड़ा कहता है कि अब इनको बदलने का समय आ गया है, हो सकता है 2 साल में बदल दे, 1 साल में बदल दे। तो क्या ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? देखो, भजन लाल शर्मा जी जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनका चार्ट भी मैंने देखा है, बहुत ही शानदार चार्ट है। उनके लिए साल जो 2025 है, थोड़ा इनको सोच समझकर कदम बढ़ाने चाहिए। ये समय इस साल का निकालना चाहिए, और 2026 इनके लिए बहुत ही टॉप और शिखर की ऊंचाइयों पर इनको लेके जाएगा। तो क्या इस साल में, अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी काफी समय पड़ा है, तो क्या इस साल में कुछ हो सकता है गड़बड़ इनके साथ?
ये तो देखना पड़ेगा चार्ट बना के पूर्ण रूप से। बिल्कुल नहीं होगा। 4 और 5 जो मंथ आ रहे हैं बिल्कुल नहीं हिलेंगे अपनी जगह में, यहीं रहेंगे, क्योंकि इनके जो ग्रिड बना हुआ है, इनकी ग्रिड में 4, 5, 6 और 9, 5, 1 की लाइन कंप्लीट होती है। सफलता इन्हें ऐसे इंसान को खुद ढूंढती है। और मैं तो इनको यही कहूंगा कि ये जो साल है इनका, बिल्कुल इनको सोच समझ के अपने कदम उठाने चाहिए। और आने वाले प्रत्येक साल इनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेंगे, पावरफुल इनके रिजल्ट रहेंगे इंसानों के। कुल मिलाकर कुलभूषण जिंदल जी ने जो बात कही है उसका सार यही है, जितना हम समझ पाए हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल बखूबी पूरा करेंगे, ऐसा ही समझे। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तो अगर वो इस साल आराम से निकाल लेते हैं तो फिर इनको कोई डिगा नहीं सकता, ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, है ना। बहुत अच्छी बात कही आपने। साथ में अब हम चाहेंगे कोई लास्ट में, अब इस लाइन में जो कि आप एक नया प्रोफेशन भी चुना है आपने, अंक ज्योतिष का, इसमें नया क्या करने वाले हैं आप, आगे क्या करने की प्लानिंग है? देखो, जब से मुझे न्यूमेरोलॉजी की जांच हुई है, नंबर क्या बोलते हैं, तो हमारा तो पहले से आर्ट का काम चल ही रहा है, वो भी मैं संभालता हूँ बीच बीच में, और साथ में न्यूमेरोलॉजी में जो मेरे क्लाइंट आते हैं उनको भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं बना ही इस न्यूमेरोलॉजी के लिए हूँ। तो मुझे तो अब हर फील्ड का उसकी कौन सी क्वालिटी है मुझे पहचान में आने लगी है, तो मैं तो ये फील्ड में हमेशा के लिए मेरा यह प्रोफेशन रहेगा। चलिए, और लास्ट में बता दीजिए कुलभूषण जी, जो कि हमारे इलाके की बात करें या देश की बात करें या राजस्थान की बात करें, युवाओं का देश है, युवाओं का हनुमानगढ़ है, बहुत सारे युवा आपके पास भी आते हैं मार्गदर्शन के लिए कि साहब क्या करना चाहिए ये वो, तो यूथ के लिए कोई संदेश अगर आपके पास हो तो वो आप देना चाहें? यूथ के लिए मैं सबसे बड़ी बात यही कहना चाहता हूँ कि नशे से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि नशा, जब कोई युवा या कोई भी व्यक्ति जब नशा करता है, जब ड्रग्स लेता है, टीका लगाता है अपने, तो उससे क्या है, उससे डोपामाइन उसका तेज हो जाता है, तुरंत उसको आराम मिलने लग जाता है, रिलैक्स मिलने लग जाता है। जब एक बार व्यक्ति कोई भी यहाँ युवा नशा करता है तो उसको आदी हो जाता है उसका। तो इस नशे से बिल्कुल उनको दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जो नशा करते हैं युवा या व्यक्ति, उनकी जमीनें तक बिक गई, उनके व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, प्रॉपर्टी तक बिक गई है, बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाता है जीवन में। और माता पिता के जो सपने होते हैं बेचारों के, उनके वो सपने भी टूट जाते हैं। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें। क्रिकेट, खेलों की जितनी भी प्रतियोगिता है जिसमें आपकी रुचि है उसमें आप भाग लें। IAS अधिकारी बने, कलेक्टर बने, SP बने, तो अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, कॉलेज का, अपने देश का नाम रोशन करें। यही संदेश मैं युवा को देना चाहता हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कुलभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह है कुलभूषण जिंदल, जो एक व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में अब तक विख्यात थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अब तक जाने जाते थे, लेकिन अब इनकी एक नई पहचान बनी है अंक ज्योतिषी के रूप में। नए जो ये नया प्रोफेशन है इसमें भी ये सफलता का सोपान तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।